हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। अब आप देखो, जो भारत है, आप ऊपर की साइड देखेंगे हिमालय पर्वत है, उसमें थोड़ा सा नीचे आइए, उसके साउथ की साइड में आइए। देखिए आपको अगले पेज पे दिखा रखा है, ये देख रहे हैं आप, पहाड़ी जो इलाका है यहाँ से इस साइड से अगर आप देखें तो नीचे की साइड यहाँ पर कहीं ये पूरा नॉर्थ का जो प्लेन का इलाका है वो बसा हुआ है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, यहाँ पर चलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय से नीचे की तरफ साउथ की साइड होते हैं। दिस रीजन इज़ फ्लैट, ये फ्लैट होता है, जैसे हिमालय है वो तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, मगर ये रीजन फ्लैट होता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बच्चों? वेस्ट की साइड में देखो तो आसाम तक फैला है, वेस्ट की साइड देखो तो पंजाब तक फैला है, और ईस्ट की साइड देखो तो आसाम तक फैला है। क्लियर है यहाँ तक कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ लोकेटेड है? अगर क्वेश्चन आता है कहाँ लोकेटेड है तो साउथ ऑफ द हिमालयाज में है। ठीक है, ये रीजन कैसा है, कैसी जगह है? ये फ्लैट है। और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम कि भाई अगर वेस्ट में देखें तो पंजाब तक फैली हुई है और ईस्ट में देखें तो आसाम तक फैली हुई है। अ नंबर ऑफ हिमालयन रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में सारी ये वाली नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के नाम आप याद करके जाना, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, सतलुज है। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स कैरी वेरी फाइन सॉइल, जिसको हम एल्यूवियम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये बहत के पानी आता है ना तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर आता है, वो मिट्टी को एल्यूवियम बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। एंड डिपॉजिटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक, और कहाँ जमा हो जाती है? नदी के किनारे जमा हो जाती है आके। तो जो नदी के किनारे वाली जगहें हैं वो बहुत फर्टाइल हो जाती हैं, बहुत अच्छी जगहें हो जाती हैं, उपजाऊ हो जाती हैं। सिंस एल्यूवियल सॉइल इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो एल्यूवियल सॉइल है वो फसल उगाने के लिए सबसे बढ़िया रहती है। इट हैज़ मेड द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल। समझ आया कि नॉर्दर्न प्लेन्स इतने फर्टाइल क्यों होते हैं? अगर मैम ये पूछें तो आप बताना, जो नदियाँ बहकर आती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में ऊपर हिमालय से, वो अपने साथ बहुत ही फाइन सॉइल लेकर आती हैं, जिसे हम एल्यूवियम बोलते हैं। और एल्यूवियल सॉइल इसीलिए हम बोलते हैं, और सॉइल का नाम ही एल्यूवियल सॉइल बन गया इसी वजह से। और वो क्योंकि बहुत फर्टाइल होती है, इसी वजह से वो ज़मीन भी, पूरे प्लेन्स भी बहुत फर्टाइल हो जाते हैं। एज द रिवर्स फ्लो, जैसे जैसे नदियाँ बहती हैं वहाँ थ्रू द प्लेन्स, दे आर ज्वाइंट बाय अ नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स और स्ट्रीम्स। अब बड़ी नदी बहकर आ रही है, ठीक है, और उस बड़ी नदी में क्या होता है, छोटी छोटी नदियाँ आके उनको ज्वाइन कर लेती हैं। वो छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी को ज्वाइन करती हैं वो ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। सो वो सारी नदियाँ मिलाकर क्या बन गई? ट्रिब्यूटरीज, प्लूरल हो गया उसका। समझ में आया? ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? एक बड़ी नदी में जो छोटी छोटी नदियों की शाखाएं आकर मिल जाए उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और अगर एक बड़ी नदी से छोटी छोटी शाखाएं निकलें उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, समझा दिया। द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ रिवर बेसन। वो जगह जो कि भरी हुई होती है, द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर, मतलब जिस एरिया में नदी का पानी बहता है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ, वो जगह क्या कहलाती है? रिवर बेसन। ठीक है, रिवर बेसन कैसे समझ लो, जैसे वॉश बेसिन होता है, एक गड्ढा इस तरह से, उस गड्ढे में पानी है तो वो नदी बन गई आपकी। हम इस गड्ढे को बोल रहे हैं रिवर बेसन। ठीक है, समझ लो नदी का वो गड्ढा। समझ में आया? जो एरिया वाटर्ड है, जिसमें पानी भरा हुआ है नदियों का, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ उस गड्ढे को, उस पानी की जगह को आप क्या बोलते हैं? रिवर बेसिन बोलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। 3 रिवर बेसिन में हम इन्हें बांट सकते हैं। तो द सतलुज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक है, तीनों समझ आया? अब यहाँ पर आ जाओ, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? अ रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लोज इनटू लार्जर रिवर और लेक। एक ऐसी नदी है, ऐसा झरना जो फ्लो करके जाता है into a large river और lake में। ठीक है, a river or stream that flows into a larger river और lake। ठीक है, आगे आ जाओ, बड़ी वाली नदी में आके मिल जाना छोटी वाली नदियों का। समझ आ रहा है? द नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड द फुटबॉल ऑफ इंडिया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फुटबॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको नक्शा दिखाया हुआ है, देख रहे हो नदियाँ कैसे बह के आती हैं। चलो पहले इसको साइड में पढ़ लेते हैं। द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम 5 रिवर्स। देखो पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? 5 आब माने 5 नदियों का समूह है यहाँ पर। ठीक है, द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम 5 रिवर्स। 5 नदियों की वजह से जो है इसका नाम पंजाब है। दैट फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान तक ये बहती हैं जाके।
और क्या होता है, पंजाब मीन्स, पंच मीन्स 5 and Ab means water. So Punjab means 5 waters. These 5 rivers are Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj and Beas. तो ये इन नदियों के नाम है. अब सतलुज बेसिन की बात की जाए तो द सतलुज रिवर फ्लो करती है थ्रू द वेस्टर्न पार्ट, यानी वेस्ट वाले पार्ट में ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स के. जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट वाला पार्ट है, उधर से फ्लो करती है थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड इनटू पाकिस्तान तक ये जाती है बह के. ठीक है. बीज इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज क्या है? बीज. नाम याद रखना. बोथ द रिवर्स ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. दोनों ही नदियाँ जो हैं क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं इंडस रिवर को पाकिस्तान में मिल जाके बिफोर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी. मतलब अरेबियन सी बहुत बड़ा समुद्र हो गया, उसमें गिरने से पहले ये दोनों नदियाँ इंडस नदी को ज्वाइन करती हैं, उसमें जाकर मिल जाती हैं. द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसन. तो स्टेट जो है पंजाब के और हरियाणा के सतलुज बेसन में लाई करते हैं. द भाखड़ा डैम विच हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलुज प्रोवाइड करता है वाटर फॉर इरीगेशन. जो भाखड़ा नागल डैम है हमारा, वो कौन सी नदी पे बना है? सतलुज नदी पर. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रोवाइड करता है इरीगेशन, यानी सिंचाई के लिए, खेतों में पानी देते हैं ना, उसके लिए. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बनाने के लिए भी पानी प्रोवाइड होता है इससे. द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर सतलुज सप्लाई करती है वाटर बहुत सारे पार्ट्स को राजस्थान के. द गंगा रिवर बेसिन की बात करो तो रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर इन द हिमालयाज कॉल्ड गंगोत्री. तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. द गंगा फ्लोज स्विफ्टली इन द माउंटेन्स से बहती हुई आती है बहुत स्विफ्टली एंड एंटर कर जाती है प्लेन इलाकों में एट हरिद्वार इन द उत्तराखंड. जो हरिद्वार जगह है, हरिद्वार में गंगा जी बहती है ना. एज इट फ्लोज थ्रू द प्लेन्स, जैसे जैसे फ्लो करती है प्लेन्स जगह में. इट इज़ जॉइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज. ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी नदियाँ इसमें आके मिल जाती हैं एंड कम फ्रॉम द हिमालय. जैसे कि घाघरा है, गंधक है, गोमती है, कोसी है, ये सब नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं. रिवर यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी. रिवर यमुना जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, यहाँ पर ये हो गया था. आगे चलते हैं. यमुना जॉइंस द गंगा नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश. यमुना नदी जो है वो गंगा नदी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जाके ज्वाइन करती है. द प्लेस वेयर 2 रिवर्स मीट, उसको हम संगम बोलते हैं. जहाँ दो नदियाँ आकर मिलें उस जगह को हम संगम बोलते हैं. यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. आप बोला क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो यमुना. ठीक है, यमुना नदी आके गंगा नदी में मिलती है इसलिए उसकी ट्रिब्यूटरी है. वाइल जमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र. और अगर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पूछेंगे कौन सी है सबसे बड़ी, तो क्या लिख के आओगे? जमुना. ठीक है, कहाँ पर है? इन बांग्लादेश. चलो आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं. रिवर्स पीछे से कंटिन्यू करते हैं. लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ तक हो गया था. रिवर्स चंबल, बेतवा एंड सोन ज्वाइन करती हैं गंगा को फ्रॉम द साउथ साइड से. ये नदियाँ आके गंगा को ज्वाइन करती हैं. सब याद कर लेना भैया कौन सी किस दिशा से आ रही है, ज्वाइन कर रही है. द गंगा बेसिन फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो गंगा बेसिन ही जो है फॉर्म करता है. एज द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो अक्रॉस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सब जगह बहती है. मैनी सिटीज़ हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स. क्योंकि देखो पानी आसानी से प्रोवाइड हो जाता है ना शहरों को, तो इससे क्या हुआ, नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बन गए. जैसे दिल्ली है, कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना है, वाराणसी है. इन वेस्ट बंगाल द गंगा गेट्स डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस. अब वेस्ट बंगाल में गंगा नदी जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई. वन ब्रांच को हम बोलते हैं पद्मा, जो कि फ्लो करती है इनटू बांग्लादेश एंड ज्वाइन करती है द ब्रह्मपुत्र रिवर को. सेकेंड ब्रांच को हम बोलते हैं हुगली, जो फ्लो करती है पास्ट कोलकाता से तो और जो ज्वाइन करती है फिर बे ऑफ बंगाल में. फिर वो वहाँ फाइनली वहाँ जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में. कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली. हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है. द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की बात की जाए तो द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट होती है इन तिब्बत. कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तिब्बत जगह से. वेयर इट इज़ नोन एज तसांगपो. इसको तसांगपो बोला जाता है. नाम पूछे जाते हैं कि तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है. ठीक है, इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो करती है थ्रू द स्टेट ऑफ असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. ठीक है, आगे आ जाओ. द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा टुगेदर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा. दोनों मिलकर तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले. इट इज़ नोन एज द सुंदरबन डेल्टा या फिर इसको सुंदरबंस भी बोला जाता है. आगे आते हैं.
डेफिनेशन में, अ डेल्टा इज़ अ ट्राइंगुलर फिगर। डेल्टा क्या होता है? एक ट्राइंगल जैसी फिगर होती है जो फॉर्म होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के इकट्ठा हो जाने से जो रिवर के किनारे होते हैं, एज दे स्लो डाउन बिफोर ज्वाइनिंग द सी। ये क्या होता है? स्लो हो जाती हैं। जब ये समुद्र में नदियाँ गिरती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो मिट्टी के साथ, जो पानी के साथ बह के आए होते हैं, ठीक है, तो डेल्टा बन जाता है। वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज आर चैनल्स फॉर्म्ड बाय अ रिवर। एक नदी बह रही है, उसमें से कुछ धाराएं निकलने लग जाए, वो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, और धाराएं किसी बड़ी नदी में आके मिल जाएं तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटरीज आर चैनल्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स एज दे ब्रेक अप एंड स्लो डाउन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। अब आ जाओ यहाँ पर द मिस्ट्री ऑफ रिवर सरस्वती। अब सरस्वती नदी के बारे में एक रहस्य। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ रिवर सरस्वती। समझ नहीं आ रहा क्या है सरस्वती जी को, तो उसके इतिहास को समझने के लिए, उसके इस रहस्य को समझने के लिए जो इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सब लगे हुए हैं। विच इज़ मेंशन्ड इन इंडियन टेक्सेस लाइक ऋग्वेदा। भाई ऋग्वेदा में तो सरस्वती जी का बखान है नदी का, लेकिन पता नहीं कहाँ है। एज बीइंग वन ऑफ द मेजर रिवर्स थी नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब देयर आर सेवरल स्टोरीज हैं, मिथ हैं, बिलीव्स हैं जो एसोसिएट करते हैं विद दिस रिवर which is to have disappeared 4000 years ago, which is thought to have, मतलब ऐसा सोचा जाता है कि भाई 4000 साल पहले गायब हो गई है नदी अचानक से। फिर लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन, जीवन कैसा नॉर्दर्न प्लेन्स का? द नॉर्दर्न प्लेन्स कवर करते हैं स्टेट ऑफ पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम को। द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो एक्सटेंडेड, ये भी फैले हुए हैं इनटू द स्टेट ऑफ त्रिपुरा तक। सो लेट अस टेक अ लुक एट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्टेट। तो जिंदगियाँ देखें भाई ये लोग के स्टेट में रहने वालों का कैसा जीवन है। देखो फार्मिंग है, पंजाब के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। पंजाब के बारे में पढ़ो। पंजाब इज़ वाटर्ड बाय द रिवर सतलुज। तो पंजाब में क्या है भाई? पानी जो है सिंचाई के लिए जो खेतों में मिलता है वो सतलुज नदी से मिलता है, बीज नदी से मिलता है, रावी नदी से मिलता है। और फार्मिंग जो है यहाँ का मेजर एक्टिविटी है इन दिस रीजन। एंड पीपल मेनली ग्रो क्या करते हैं यहाँ पर? वीट, गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, शुगर केन यानी गन्ना उगाते हैं। द फार्मर्स यूज़ करते हैं मॉडर्न मशीन्स को, जैसे कि हार्वेस्टर्स को एंड ट्रैक्टर्स को। रिच फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ पर खूब, मतलब खेती तो बहुत ही होती है पंजाब हरियाणा में अपनी, तो पंजाब में खेती खूब होती है। एंड हैव ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू द स्टेट, और इसकी वजह से बहुत समृद्ध है, लोगों के पास अच्छे पैसे हैं वहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब? तो पंजाबी एंड हिंदी आर टू मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट, जो इस स्टेट में बोली जाती हैं। बैसाखी है, गुरु पर्व है, लोहरी है, होली है, दिवाली है, ये मेन फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं चंडीगढ़ में, ठीक है। भांगड़ा है, गिद्दा है, ये पॉपुलर फोक डांसेस है, लोक नृत्य है जो लोग करते हैं इस स्टेट के। द स्टेट ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ है ना, टेक्सटाइल की, स्विंग मशीन है। बिसाइड्स चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला एंड जालंधर आर इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृतसर इज़ फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल, अमृतसर बहुत फेमस है अपने स्वर्ण मंदिर के लिए। इट इज़ द होलीस्ट प्लेस ऑफ द सिख, जो सिख लोग हैं उनका सबसे पवित्र जगह है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी यहाँ की फेवरेट डिशेज़ हैं, लोग बड़े शौक से खाते हैं। The rock garden of Chandigarh is the sculptural garden made of scrap और other waste materials से ये बना है रॉक गार्डन, ठीक है। This garden was designed by late श्री नेक चंद, इनका स्पेलिंग याद करके जाना। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा शेयर करता है अपने कैपिटल चंडीगढ़ को पंजाब के साथ। द स्टेट लाई इन द सतलुज रिवर बेसन, तो कहाँ लाई करता है? सतलुज रिवर बेसन में। एंड गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज एंड यमुना, दो नदियों से इसको पानी मिलता है इस स्टेट को। द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब क्या होता है? जहाँ पे खेती अच्छे से उग जाती है। इज सुटेबल फॉर फार्मिंग, तो फार्मिंग के लिए जगह बहुत अच्छी है। फार्मर यूज़ करते हैं यहाँ पे मॉडर्न मशीन्स को, जैसे ट्रैक्टर्स को, ट्यूबवेल्स को, वाटर पम्प्स को फार्मिंग के लिए। दे ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, शुगर केन उगाते हैं। कैटल रेयरिंग, जानवरों को भी ये पालते हैं। एंड डेयरी फार्मिंग करते हैं, दूध वगैरह निकालते हैं ना। इन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इस स्टेट की। हरियाणवी और हिंदी जो है यहाँ की मेन लैंग्वेज है। गुरुग्राम की बात की जाए, जिसे हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं, प्रीवियसली नोन एज गुड़गांव, इज़ एन इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये। इट इज़ होम टू अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ऑफिसेज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज यहाँ पर हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, साइकिल्स, पेपर, ग्लासेस, ब्रासवेयर, ये सब यहाँ पर लगा हुआ है। चंडीगढ़ इज़ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द स्टेट पंजाब एंड हरियाणा, ये याद करने वाली बात है, दोनों की कैपिटल है ये। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ
द यमुना रिवर, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ एनसीटी एज वेल एज ऑफ अवर कंट्री, तो हमारी भी कंट्री का जो है कैपिटल है ये। अब पीपल फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं वो रहते हैं यहाँ पे, काम करते हैं दिल्ली में। वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पर बोली जाती हैं, क्योंकि पीपल आर हियर सच एस पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं यहाँ के लोग। ऑल द मेजर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, सारे मेजर फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं। इट इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर ही सरकारी कामकाज के पूरा होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके काम दिल्ली से ही होते हैं। तो मेनी फेमस मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन द सिटी, जैसे कि आपको पता ही होगा रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, अक्षरधाम टेम्पल है, जंतर मंतर है, लोटस टेम्पल है। ये सब याद करके जाना विद स्पेलिंग, क्योंकि पूछा जाएगा दिल्ली के मेन चीज़ें ना, तो याद होना चाहिए। पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स कम एंड लिव हेयर, सभी स्टेट से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं। इसी वजह से दिल्ली हैज़ अ मल्टी कल्चर कम्युनिटी, क्योंकि दिल्ली में बहुत जगह से लोग आते हैं ना, जॉब वॉब करते रहते हैं, तो फिर इसीलिए वजह से मल्टी कल्चर हो गया यहाँ का। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं थ्रू उत्तर प्रदेश। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया है, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। द कैपिटल लखनऊ इज़ बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। द मेन लैंग्वेज जो यहाँ बोली जाती है वो हिंदी एंड उर्दू हैं। सम ऑफ द फेस्टिवल्स जो यहाँ सेलिब्रेट होते हैं बाय द पीपल हियर आर होली, दिवाली, दशहरा, ईद और क्रिसमस है। फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट है, राइस है, शुगर केन है, पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, वो यहाँ पर होती हैं। देर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन स्टेट्स, जैसे कि लेदर है, टेक्सटाइल है, तो इनकी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ स्टेट इंक्लूड मेरठ है, आगरा है, कानपुर है, तो यहाँ पर खूब इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश इज़ ऑल्सो फेमस फॉर चिकनकारी ऑफ लखनऊ, ब्रासवेयर ऑफ मुरादाबाद, मार्बल वर्क ऑफ आगरा एंड सिल्क साड़ीज़ ऑफ वाराणसी। ये सब आपको याद होना चाहिए, अलग अलग पूछे जाएंगे आपसे। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव फर्टाइल लैंड्स, बहुत उपजाऊ भूमि है वहाँ की भी, गुड वाटर सप्लाई है एंड फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब खूब इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं। दिस इज़ वाई दीज एरियाज टेंड टू बी थिकली पॉपुलेटेड, इसकी वजह से, क्योंकि भाई अच्छे से इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, लैंड भी फर्टाइल है, तो लोग खूब रहते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन अच्छी खासी है। बिहार की बात की जाए, बिहार इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न गंगा रिवर बेसन, उस साइड है बिहार। अब बिहार इज़ द लैंड ऑफ टू ग्रेट रिलीजियस टीचर्स, बुद्धा और महावीर बिहार से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ही पूछे जाएंगे। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एंड मैथिली आर द मेन लैंग्वेजेस जो यहाँ बोली जाती हैं। छठ है, ईद है, दिवाली है, दशहरा है, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, लोग खेती करते हैं और जानवरों को पालते हैं। द मेन क्रॉप्स जो यहाँ उगाई जाती हैं उसमें आती है राइस, वीट, शुगर केन और जूट। नालंदा इन बिहार वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर है लर्निंग का। बोध गया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर बुद्धिस्ट, एज गौतम बुद्धा गॉट इनलाइटमेंट हियर, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी, पिक्चर भी आ सकती है, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टील प्लांट इज लोकेटेड एट भाखड़ा इन झारखंड, बकोरा इन झारखंड, ठीक है, बोकारो इन झारखंड, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टील प्लांट कहाँ पर है? बोकारो इन झारखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, झारखंड की बात करते हैं। सो रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, ये याद होना चाहिए। दिस स्टेट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार से काट के इसको बनाया गया था झारखंड को। और हिंदी, उर्दू, संथाली एंड मंदारी आर सम लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ बोली जाती हैं। पीपल ऑफ दिस स्टेट बोलते हैं यहाँ के लोग। इट लाइज इन द गंगा रिवर बेसिन। अब आ जाइए, फार्मिंग यहाँ का काफ़ी मेन ऑक्यूपेशन है ना इस स्टेट के लोगों का। और धनबाद, झरिया, जमशेदपुर, बोकारो जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं यहाँ के झारखंड के। झारखंड इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, बहुत मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कोल है, कॉपर है, आयरन हो रहा है। तो पूछा जा सकता है भी झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर लगी हुई हैं। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव मेड द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल वेरी फर्टाइल। नदियों की वजह से बहुत उपजाऊ है यहाँ की मिट्टी। दे आर सुटेबल फॉर फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है क्रॉप्स की, जैसे राइस उगाने के लिए, जूट उगाने के लिए। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पर लोकेटेड हैं इस स्टेट में, जैसे जूट की इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गया, ऑयल रिफाइनिंग हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हो गई। और फार्मिंग जो है यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है इस स्टेट का। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड क्रॉस्ड बाय रिवर हुगली। अब आते हैं बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज जो कि यहाँ बोली जाती है, बांग्ला भाषा बोली जाती है। ध्यान रखना, हमें तो मारो बालुबशी, ठीक है। दुर्गा पूजा मेन फेस्टिवल है जो मनाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाओ असम पे। दिस इज द लास्ट पेज। असम इज लोकेटेड इन अ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन। इट्स कैपिटल इज दिसपुर, इसका कैपिटल दिसपुर है। वाइल गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी। फार्मिंग इज़
फॉलोड बाय द पीपल हियर। तो लोग यहाँ के भी क्या करते हैं भाई, फार्मिंग करते हैं। कैपिटल क्या है यहाँ की, दिसपुर है, ठीक है, राजधानी जैसे आप बोलते हैं। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स जो कि यहाँ पर उगाए जाते हैं। टी इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, जैसे आप लोग पीते हो चाय, ऐसे वहाँ पे भी लोग बहुत पी जाते हैं। और बहुत ही वहाँ तो असम की तो चाय इतनी फेमस है। इट इज़ ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिल, जो पहाड़ियाँ हैं उनके लोअर स्लोप्स पे ये उगाई जाती है। आसमी इज़ द मेन लैंग्वेज जो कि बोली जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा। बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उस पर फसल काटी जाती हैं। इज़ अमंग द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर, जो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है जो कि लोकेट करता है, मतलब है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के। इट्स कैपिटल इज़ अगरतला, इसका कैपिटल अगरतला है। इट लाइज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में ये लाई करता है। फार्मिंग यहाँ का मेन क्रॉप्स, मतलब फार्मिंग भी यहाँ पर मेन है। और मेन क्रॉप्स कौन सी हैं यहाँ की, राइस और जूट, ठीक है, इज़ फॉलोड इन दिस रीजन, मतलब यहाँ पर राइस और जूट उगाया जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज़ फॉर मैन्युफैक्चर, जैसे केन, बैम्बू, लेदर गुड्स, ये यहाँ पर इस रीजन में है। इन बैम्बू यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू मेक आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ों के लिए। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अब देखो 21 मिनट का वीडियो, आप 2-3 बार देखोगे तो आधा चैप्टर तो वैसे ही याद हो जाएगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।